सो हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ कुमार और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सीलरेशन के बारे में। ठीक है, एक्सीलरेशन होता क्या है। तो सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं कि एक्सीलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, यानी वेलोसिटी हमारा किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लें हमें एक्सीलरेशन दिया गया 20 मीटर पर सेकेंड, यानी हर सेकेंड हमारा वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है। समझ आया, चेंज होने का बात है ये कि हर सेकेंड कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा का क्या मतलब होता है, चेंज, यानी वेलोसिटी में कितना चेंज आया और कितने समय में आया। इससे हमें क्या पता चलेगा कि हर यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ है। बात समझ आया कि नहीं आया। और इसका ऐसा यूनिट अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, ऐसा यूनिट फॉर्मूला पता है तो ऐसा यूनिट आसानी से हम लोग, जैसे ऊपर क्या है हमारा लिखा हुआ वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है यूनिट मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आया कि नहीं। तो अगर हमें फॉर्मूला पता हो और उस फॉर्मूला में वेलोसिटी और टाइम का यूनिट पता हो तो एक्सेलरेशन का भी यूनिट आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगला है एक्सीलरेशन आपका माइनस में दिया हुआ है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मतलब है इस चीज़ का, यानी एक्सीलरेशन माइनस है, इसका मतलब वेलोसिटी कम हो रहा होगा, घटेगा। और किस रेट से घटेगा, -10 मीटर हर सेकेंड में 10 से कम रहा होगा। ठीक है, हर सेकेंड में 10 से कम रहा होगा वेलोसिटी। ठीक, चलिए आगे है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। ये 3 इक्वेशन है जो आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। पहला आपका v = u + at, दूसरा आपका s = ut + ½ at², और तीसरा है v² = u² + 2as। ठीक है, ये तीनों आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है। और ये लगाते कहाँ हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि इस इक्वेशन को लगाओगे कहाँ। क्या हर तरह के मोशन में लगा पाओगे, ये तब लगेगा जब एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट होगा और मोशन हमारा कैसा होगा। ठीक है, जिस मोशन में हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है उस मोशन को क्या कहते हैं हम लोग, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक, क्लियर है। और उसी मोशन में हम लोग ये तीनों इक्वेशन लगा पाएंगे। अगर हमारा मोशन अलग हो गया तो ये इक्वेशन फेल हो जाएगा, ये इक्वेशन हम लोग नहीं। बात समझ आया। और इसी देखो, इस इक्वेशन में किस चीज़ का क्या मतलब है यहाँ लिखा हुआ है। v का क्या मतलब है, u मतलब t4, s4। तो कभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो कभी देखेंगे हम लोग कंडीशन क्या है, और फाइनली a4 एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव है तो उस समय क्या हो रहा होगा, स्पीड या वेलोसिटी हमारा इंक्रीज कर रहा होगा। अगर हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाए निगेटिव, तो स्पीड और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा उस समय। ठीक, और निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, डिसेलरेशन के नाम से भी जानते हैं, और उसको रिटार्डेशन के भी नाम से, ये दूसरा नाम है। निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी कह सकते हैं और डिसेलरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के मतलब से दोनों में फ़र्क समझते हैं हम लोग। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है ए, जिसका इनिशियल स्पीड दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमने क्या किया, जिधर वो बॉडी जा रहा था उधर ही फोर्स लगा दिया। क्या होगा, उस बॉडी का स्पीड बढ़ेगा। बात समझ आया कि नहीं आया, कि जिधर बॉडी जा रहा है उधर ही अगर हमने फोर्स लगा दिया तो बॉडी का स्पीड बढ़ेगा, और उस समय जो एक्सीलरेशन आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, जिधर बॉडी जा रहा है उधर ही फोर्स लग जाए तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा और बॉडी का स्पीड बढ़ेगा। ठीक, और दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि एक बॉडी है जो आगे जा रहा था और उससे जो फोर्स लगाया गया वो उल्टे डायरेक्शन में लगाया गया, पीछे की तरफ लगाया गया, तो बॉडी का स्पीड क्या होगा या वेलोसिटी क्या होगा, घटना
शुरू हो जाएगा, और उस समय जो एक्सीलरेशन होगा बॉडी के पास वो कैसा होगा, निगेटिव होगा, यानी बॉडी का स्पीड कम रहा होगा। जैसे मानते हैं कि बॉडी का स्पीड में 10 है और हर सेकेंड में 1 कम रहा है, तो 10 से 9 हो जाएगा, 9 से 8 हो जाएगा और 8 से 7 हो जाएगा, यानी हर सेकेंड स्पीड कमेगा। ठीक, और किस रेट से कमेगा वो हमें ए के माध्यम से पता चलेगा। ठीक, चलो एक क्वेश्चन है, हमें दिया गया है कि एक बॉडी ए है जिसका इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि उस बॉडी का एक्सीलरेशन है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें बताना है कि 10 सेकेंड बाद उसका स्पीड बढ़ के कितना हो गया होगा। बात समझ आया कि नहीं है? इनिशियल है 10, बढ़ कितने से रहा है, क्योंकि हमारा एक्सीलरेशन क्या है, पॉजिटिव, तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। एक्सीलरेशन पॉजिटिव का क्या मतलब था, स्पीड बढ़ेगा। और हमें पता है कि 1 सेकेंड में कितना बढ़ रहा, 10 सेकेंड, 1 सेकेंड में बढ़ रहा है आपका 15 मीटर पर सेकेंड, तो 10 सेकेंड में कितना बढ़ जाएगा, 150। ठीक, और पहले से कितना था, 10, यानी 10 पहले से था और 150 बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया अब 160। बात समझ आया कि नहीं आया? यानी डायरेक्टली हम लोग कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास v = u + at, इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रयोग करेंगे। u का वैल्यू दे रखा है 10, a का वैल्यू दे रखा है 15 और t का वैल्यू दे रखा है 10। ठीक, या इक्वेशन में पुट करना है। देखो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, ये 15 × 10 150 हो जाएगा और ये 10, यानी ये इनिशियल है और ये बढ़ा हुआ है। टोटल को ऐड कर दो कितना मिल जाएगा आपको, 160 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा। तो आप कॉमन सेंस से ही बना सकते हो और फॉर्मूला से भी बना सकते हो। बात समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। हाँ, एक और चीज़ है, इसमें आपको डायग्राम बनाना सीखना चाहिए। होता क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, एक पिक्चर लाइन या लाइन डायग्राम बनाएंगे। हम क्या करेंगे, इनिशियल सिचुएशन दिखाएंगे, जब मोशन शुरू हुआ उसको कहा जाता है t = 0। तो जब मोशन शुरू हुआ तो बॉडी का वेलोसिटी कितना था, 10, और एक्सीलरेशन कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड। कुछ 10 सेकेंड बाद बॉडी यहाँ पहुँच चुका और उस समय मान लेंगे उसका वेलोसिटी क्या है, v है। समझ आया? ये डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए। आपको पता है, देखो इनिशियली 10 है और इसका स्पीड बढ़ने का रेट है 15, तो 10 सेकेंड में बढ़ के हो गया 150 और 150 + 10 कितना हो जाएगा, 160। ठीक, अगला सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल है कि एक कार है जो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ये इनिशियल सिनेरियो हो गया। देखो इनिशियली कितना से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से, और एक्सीलरेशन कितना दिया है आपको, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। तो हमने क्या किया, नीचे लिख दिया एक्सीलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि हर सेकेंड कितना बढ़ रहा होगा, 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ रहा होगा। तो आपको निकालना है कार का वेलोसिटी और डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार आफ्टर 9 सेकेंड, यानी 9 सेकेंड के अंतराल में उसने कितना दूरी तय किया होगा और उसका वेलोसिटी फाइनली क्या हो गया होगा। तो हमने लिखा t = 0 से वो चला था और t = 9 सेकेंड में कुछ वो यहाँ पहुँच चुका होगा और उस समय उसका वेलोसिटी बढ़ के कितना हो गया होगा, मान लिया कुछ भी हो गया होगा। और कितना दूरी तय किया उसने, a से b, तो यही दूरी आपको निकालना है और वो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया होगा ये निकालना। तो देखो वेलोसिटी तो हम डायरेक्टली कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं कि हमें क्या एक्सीलरेशन दे रखा है, यानी वेलोसिटी बढ़ रहा होगा। एक्सीलरेशन पॉजिटिव यानी वेलोसिटी बढ़ रहा होगा। हर सेकेंड में कितना बढ़ रहा है, 20, तो हमें 9 सेकेंड में कितना बढ़ जाएगा, 180। 1 सेकेंड में 20 तो 9 सेकेंड में, और इनिशियली 10 था और 180 बढ़ गया तो फाइनली क्या हो जाएगा, 190। तो डायरेक्टली हम लोग वेलोसिटी कह सकते हैं कि कितना होगा, 190। नहीं तो दूसरा तरीका है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v = u + at। u का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। हमारे पास दूसरा तरीका है v = u + at। इसमें हम u का वैल्यू 10 रखेंगे, एक्सेलरेशन 20 दिया है और टाइम का वैल्यू 9 सेकेंड। फाइनली आपका 90 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक,
अब दूसरा चीज़ हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड। कैसे निकालोगे? तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, टी का वैल्यू 9 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन का वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम का वैल्यू 9 सेकेंड। ध्यान दो यहाँ 9 सेकेंड का होल स्क्वायर होगा, यही गलती हो जाता है, 9 सेकेंड का होल स्क्वायर। तो कोई 10 × 9 90 मीटर आ जाएगा और यहाँ से अगर काटोगे तो ये 10 से कट जाएगा और 9 9 जा 81, 81 × 10 क्या हो जाएगा 810 और 810 और 90 हो जाएगा आपका 900 मीटर। यानी वो 900 मीटर कवर करेगा 9 सेकेंड के अंदर, ठीक है। और वेलोसिटी बढ़ के कितना हो जाएगा 9 सेकेंड बाद उसका 190 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।